सर्वाधार सर्वनियंता सर्वेश्वर सर्वे सर्वा निराकार निर्गुण अलख निरंजन शिव परम आदरणीय परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम। मातृ शक्ति गुरु माँ के चरणों में मेरा नमन। और जो भी मेरे सम्मुख जितने भी प्रबुद्ध साधक उपस्थित हैं उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को, शिव को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वेद प्रकाश है, डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश। जो मैंने बड़ी डिग्रीज ईश्वर ने मुझे दी है, मैं केवल उनका जिक्र करूंगा, छोटी छोटी का मैं मतलब उनकी अभिव्यक्ति नहीं करूंगा। मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से, मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने एमएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स किया है। उसके बाद ईश्वर ने मेरे से गुरु ग्रंथ साहब में पीएचडी डॉक्टरेट करवाई है। तत्पश्चात मैंने गीता में, वेदांत में मास्टर्स डिग्री ली है। वो मैंने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल चिन्मय मिशन के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ से ली है। और उसके बाद मैंने प्रोफेसर के तौर पर रिटायर्ड हुआ। तत्पश्चात शिमला में एक एमबीए एमसीए कॉलेज है, उसका मैं डायरेक्टर भी रहा। उसके बाद मेरा भी कोचिंग सेंटर था मैथमेटिक्स का, घर में ही, जैसे गुरुजी बताते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, फेस पाम हॉरोस्कोप रीडर हूँ, मैं माइंड रीडर भी हूँ। ये मैं प्रोफेशनली करता भी हूँ। पहले बहुत करता था, फिर मैंने वो ईश्वर ने छुड़वाया क्या क्या, वो मैं बाद में बात बताऊंगा कैसे कैसे हुआ। तो पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, वॉइस रीडिंग ईश्वर कृपा से मुझे उपलब्ध है, प्रदत्त है। जो इस साथ साथ इस वक्त मैं, एक तो एस्ट्रोलॉजी वाले आ जाते हैं, मैं नहीं चाहता आए, पर जैसे गुरुजी माँ बता रहे थे और मुझे भी पता है इस बात का कि जो प्रारब्ध होता है वो ईश्वर भेज ही देता है। अब मुझे विघन लगता है वैसे ही मन से, पर जो भी आते हैं मैं ईश्वर रूप मान के उनका करता हूँ। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, बीमारियां वगैरह भी ठीक करता हुए हैं काफ़ी ईश्वर कृपा से। ईश्वर करता है, मैं तो मार्गदर्शन करता हूँ। जैसे मैं गुरबानी के शब्द देता हूँ, मंत्र देता हूँ। मैंने मतलब आयुर्वेदिक मतलब का भी किया हुआ है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये भी वहाँ पे बताते हैं। तो मेरे ये मान्यता है कि कोई भी बीमारी जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर से ही होती है। पहले सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आती है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से स्थूल रूप से कभी बीमारी नहीं आती। और 90% जो हमारे डिजीजेज हैं हम साइकोसोमेटिक ही कहे जाते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज समथिंग एक्सपीरियंशियल। तो इसके साथ साथ हमने एक स्कूल खोला हुआ है चैरिटेबल, जिसमें मैं हूँ और 4-5 लेडी टीचर हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो मेड सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं, फल फ्रूट्स बेचने वाले, वो चैरिटेबल है। शाम को वहाँ हम एक तरह का कह लो कि कोचिंग सेंटर है, वट एवर द नेम यू मे कॉल इट। तो वहाँ ईश्वर हमसे ये करवा रहा है, सेवा कर रहे। ये तो मेरा सांसारिक जो भी है तो हो रहा है। अब है कि मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा कैसे ईश्वर ने शुरू करवाई और कहाँ पे संपन्न हुई, उसके बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। शुरू से ही मेरे स्वभाव में कह लो या वृत्तियों में ऐसे कह लो
कि मैं शिव पार्वती की आराधना शुरू से काफ़ी वर्षों तक मैंने की। भोले शंकर का, भोलेनाथ का बहुत किया मैंने। शायद मैंने कितने तीर्थ मुझे याद नहीं, मैं जाता रहा वहाँ पे, संतों से भी मिला, और मंदिर हर सोमवार को मैं जल चढ़ाने शिवलिंग पे जाता था। इससे मैं एक चीज़ और बता दूं, ये डिग्री देख के मुझे कोई बुद्धि वाला मत समझे, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैं बहुत ही अति भावुक और अति हृदयपूर्ण व्यक्ति हूँ। जैसे गुरु जी ने भी बताया, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जिस पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं वो देवता बन जाता है, और जिस स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएंगे वो कलुषित हो सकती है, वो गुण अच्छे नहीं है। नर में नारी के गुण आने बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ईश्वरी कृपा से आते हैं। जैसे गुरु जी ने भी बताया, भावना, प्रेम, वो बिल्कुल देवता बन जाता है, और उनकी परसेंटेज वेरी 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 लो है, वेरी मिगर, बिल्कुल ठीक है गुरु जी की बात। और नारी में अगर पुरुष के गुण आ जाए तो वो नारी नहीं रहती मेरी दृष्टि में। अगर उसमें भी क्रोध है, अभिमान है, दंभ है, अटैचमेंट है, अहंकार है, भावना रहित है, उसमें मतलब धृष्टता है, तो वो फिर वो नारी नहीं कहलाई जा सकती। ठीक है, उसका शरीर नारी का है, पर जो भीतर है वो नारी नहीं हम कह सकते। अब जो मेरी इसी तरह हुई है, मैं जब आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहा था तो शंकर भगवान, शंकर पार्वती की मैंने आराधना, मंदिर जाना हर सोमवार, वहाँ बैठे रहना कितनी देर। सावन के माह में मैं घर से पैदल जल लेकर मंदिर में जाया करता था। घर से जल लेकर जाना और नंगे पाँव वहाँ जाके मैं वहाँ शिवलिंग पे जल अर्पित करना, समर्पित करना भोलेनाथ को, और वहाँ बैठ के कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने जो शास्त्र बोले कि गुरु ग्रंथ साहब की डॉक्टरेट की और गीता और वेदांत की मैंने की, इसके साथ साथ शायद ही कोई शास्त्र होगा जो ईश्वर ने मेरे से नहीं पढ़वाया। और वो जो शास्त्र है मेरा पढ़ना नहीं है, उन शास्त्रों को मैंने पिया है, जिया है, और मैंने ओढ़ा है उनको। वो मेरा बिछोना है, मेरी वो ओढ़नी है। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर मेरे से करवाता भी है जहां तक यथासंभव है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। वो मेरे रोम रोम में, मेरी कोशिका में समा चुका है। वो जो भी शास्त्र है केवल एक बौद्धिक नहीं है, बुद्धि तो मेरी है ही नहीं। जैसे मैंने बोला, मेरी डिग्री मत देखना कृपया, मेरी प्रार्थना है। मैं बिल्कुल बाल बात हूँ स्वभाव, मेरा बच्चे जैसा स्वभाव। फिर क्या हुआ, पिछले पाँच वर्ष से मेरा मंदिर जाना, तीर्थ जाना और ये जाप करना, पूजा करना सब छूट गया। जैसे गुरुजी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कैसे छूटा। अब मंदिर कोई होता ही नहीं है। और ये नहीं कि छूटा है तो मन में कोई भय पैदा हुआ, ना, बिल्कुल कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संशय नहीं है कि ईश्वर, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक समझ लो रोबोट या कठपुतली ही मानता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं सब उसके एक बृहद हस्त है, उसके हाथ में है। जैसा वो खींचेगा, नचाता है, वैसा ही हम नाचते हैं। हम जितने मर्जी प्रयास कर लें, दीवार पे सिर भी तोड़ ले, कर ले, प्रकृति के जो नियम है, जो उसकी तार है, वो खींचने वाला वही रहेगा। हम जो मर्जी कर लें, हम अहंकार कर लें, अपने आप को जो मर्जी कर लें, हम बड़े सक्षम हैं। कोई सक्षम नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। श्वास तक नहीं ले सकते हम, कुछ नहीं कर सकते हम, कोई फ्री विल भी नहीं है। कई शास्त्रों में लिखा है फ्री विल होती है, मैं नहीं मानता इस चीज को। कोई फ्री विल नहीं होती किसी की। परमात्मा ने पहले ही अपना, ये मूवी इज ऑलरेडी इन दी कैन, प्रत्येक व्यक्ति की मूवी ऑलरेडी इन दी कैन। जैसे बॉम्बे में मूवीज बनती हैं, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को पहले ही पता है क्या है। हम थिएटर में जाते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं, कोई सीन आई, रेडी आई। हमारे लिए एक चीज अकस्मात घटना हो सकती है, इट इज जस्ट ए सडन हैपनिंग। नो, डायरेक्टर ऑलरेडी नोज इट, इट्स नॉट ए सरप्राइज फॉर हिम, ही नोज इट।
हमारे लिए सरप्राइज है। इसलिए वट एवर कम्स इन अवर लाइफ सीन बाय सीन, इट्स जस्ट ए मे बी स्टनिंग टू अस, बट दिस all already had been ordained for us and we can't shift from it. You have to move accordingly, you have to dance accordingly. Nobody can escape this. Earlier we learn, better it is. तो उसके बाद ये आध्यात्मिक जब मेरा ऐसा हुआ, सब कुछ छूट गया, स्वतः ही छूट गया। मेरा कोचिंग सेंटर अपने आप ही छूट गया, वो कर गया। और इसके बाद बड़ी ये भी चकित करने वाली बात होगी, पिछले 5 सालों से मैंने कोई टीवी नहीं देखा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और पहले मेरे बहुत शौक था, आता था, ये भी भोलेनाथ में छुड़वा दिया। पिछले 5 साल से मुझे नहीं पता कि विश्व में क्या हो रहा है, भारतवर्ष में क्या हो रहा है, लोकल चंडीगढ़ में हमारे क्या हो रहा है, कोई समाचार घर में आता है, मिसेज पढ़ते हैं, पर मैं पिछले 5 साल से ये भी छूट गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस अब सहज स्थिति, जैसे इन्होंने बोला, घर में बैठा रहता हूँ। ऊपर मेरा अपना मेडिटेशन रूम है, कमरा है, क्लाइंट्स आते हैं, बस मैं वहीं सिर्फ खाना खाने, कब मैं चले जाता हूँ, कैसे चले जाता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता लगता। बियॉन्ड टाइम ही, जैसे टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, अंदर एक बायो क्लॉक है, वो मुझे प्रेरित करती है, भी अब खाने का समय हो गया, चले जाओ। तो बस मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर मैं अपने कमरे में बस बैठ जाता हूँ, साइलेंट सीटिंग, रमन महर्षि वाली, जैसे इन्होंने बताया। बिल्कुल वैसा। अब कोई शास्त्र नहीं पढ़ने को मन भी नहीं करता। अगर कोई मतलब पढ़े रह भी गए हैं तो मुझे तुरंत पता है कि उसमें कोई भिन्न बात नहीं हो सकती। ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन, देयर कैन नॉट बी टू गॉड्स, देयर कैन बी टू ट्रूथ। ट्रूथ इज वन, इट्स यूनिवर्सल, इट हैज बीन, इट इज एंड इट विल बी। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, आज सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो सोना सोना ही है, अंगूठी रहे ना रहे, हार रहे ना रहे। और पहले भी सोना था, उसी से अंगूठी बन गई, हार बन गया, बाद में उसको गलाएंगे, टूट जाएगा, फूट जाएगा, फिर स्वर्ण का स्वर्ण ही बच रहेगा, कंचन ही रह जाएगा। तो ये सत्य यही रहेगा। हम ये जो हम सब दिख रहे हैं, ये भी एक सिर्फ प्रतिभाषित सत्य है, दिख रहा है, व्यवहारिक है, ठीक है, व्यवहारिक भी कह सकते हैं, व्यवहारिक है, पर ये सत्य अभी हम इसको नहीं कह सकते। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसलिए कहा गया है। पर अंत में फिर ये भी है कि जगत ब्रह्म बड़ी ये जटिल चीजें हैं। एक बार अगर इसको गहराई में अंदर पी लिए जाए तो बड़ा आनंद भी आता है कि ये सारा विरोधाभासी बातें संत लोग, गुरुजन भी बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इनकी रिकंसिलेशन कैसे करो। मैंने सारे शास्त्रों का रिकंसिलेशन भी किया हो 2-4 बातों में। एक चीज़ आध्यात्मिक दृष्टि में मतलब और बता दूं, मैं वर्तमान में सत्संग व्हाट्सएप पे देता हूं, तकरीबन 400 सत्संग में गीता, वेदांत और गुरु ग्रंथ साहब पे दे रहा हूं, अभी भी चल रहे हैं, प्रतिदिन का होता है। जब कहीं जाना होता तो पहले एडवांस में मैंने 40-50-100 पहले बना के रखे हुए हैं, राइटिंग में ना, लिख के करता हूँ, टाइप करके ना। प्रतिदिन का सत्संग जो भी मेरे चंडीगढ़ के कुलीग्स हैं, रिटायर्ड जो भी हो गए हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले क्लाइंट्स हैं, विदेशों में भी जाता हूँ, बच्चे मेरे में विदेश में रहते हैं, दोनों हम अकेले यहाँ चंडीगढ़ में, बेटा बेटी मेरे विदेश में, वहाँ की क्लाइंटेज भी मेरी बहुत है, मतलब इनकी एस्ट्रोलॉजी की। तो वो सब एक ग्रुप बना के वहाँ जुड़े हैं, तो प्रतिदिन वो सत्संग भी ईश्वर मेरे से करवा रहा है और होता ही रहता है। वो मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखना शुरू करूँ तो लिखते ही जाता है। तो ये संक्षेप में मेरी आध्यात्मिक यात्रा है। अब परम आदरणीय गुरु जी से मेरा मिलन प्रकृति ने कैसे कराया, जैसे गुरु जी बताते ही हैं कि ये पृष्ठभूमि पहले बनी हुई, जैसे मैंने बताया कि मूवी इज ऑलरेडी इन द कैन, वो बस समय पाके वो चीज़ समय पे घटित हो जाती है। हमें लगता है कि उसने किया, इसने, नो, ये ईश्वर ही मिलाता है, ईश्वर ही मिलाता है, हम किसी से नहीं मिलते। ये भ्रम है हमारा, ना कोई किसी से मिलने वाला है, ना किसी से बिछड़ने वाला है, सब उसी का, हम तो कठपुतली हैं बस, जैसे समझ लो रोबोट हैं। हाँ, हम में बुद्धि है तो इसलिए अहंकार कर लेते हैं, मैंने किया, मैं मिलने गया, नो,
जैसे किचन में इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है, एसी है, तो उनके अपने अपने फंक्शंस पहले इंजीनियर ने डिजाइन किए हुए हैं, और सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो सेम है। इसी तरह ईश्वर ने ये जो हम इसको हम साइकोसोमैटिक अपरेटस भी कहते हैं, यंत्र है, बॉडी माइंड कम्प्लेक्स यू कैन कॉल इट। तो इट्स जस्ट ए बॉडी माइंड कम्प्लेक्स, बट इट इज रन बाय शक्ति, द पावर, एंड शिव एंड शिवा दे आर इनसेपरेबल। एज आई वेरली से, शिव एंड शिवा आर, शक्ति आर इनसेपरेबल, लाइक a snake and its wriggling, a gem and its brilliance, a wave and water, sun and its rays. How can we separate? How can we think of fire without its burning potential? एक एनर्जी एट, फिजिक्स भी मैंने पढ़ी है, साइंस का विद्यार्थी था, तो शिव को हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। That is energy at rest. Energy which is not activized. And Shakti is kinetic energy, activized energy. Now the question is, if that Shiv potential energy is not activized even once, then it will be considered as a dead matter. But it can never happen, as Guruji told. It just continues. That potential energy has to convert into काइनेटिक एनर्जी, जो ये जिसको हम कहते हैं कि सक्रिय शक्ति जो बनती है। एक है कि शक्ति है, शक्ति का एक स्टोर हाउस है, शक्ति है, वो अभी उसको हम कह सकते हैं कि अक्रिय है। जैसे इसलिए हम कहते हैं, गुरुजी ने अभी कहा कि हमारा जो स्वभाव है अक्रिय है, वो उसी से है, क्योंकि शिव अक्रिय है, नॉन डूअर है, अकर्ता है, साक्षी है। क्यों हम साक्षी की साधना कहा जाता है? साक्षी का कोई किसी से लेना देना नहीं है, लेना ना देना, बस मगन रहना, साक्षी का यही काम है। साक्षी बनो, मगन रहो। क्यों? अकर्ता नहीं है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, अहंकार अकर्ता मानता है। अकर्ता है तो फिर ठीक है, फंसता है, जमता है, मरता है, जाएगा आएगा। तो जो शक्ति अभी एक्टिव नहीं हुई, अक्रिय है, ब्रह्म शिव, और जो शक्ति है वो सक्रिय हो गई, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभेद है। अभेद नहीं है, हम कुछ भी कह लें उसको, एक निष्क्रिय है, एक सक्रिय हो गई है। तो निष्क्रिय सक्रिय शक्ति वही है, शिव से ही है। इसलिए जब कुंडली जागरण में गुरुजी ने बताया कि वो जो शक्ति है वो शिवा में ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म, उस ब्रह्म में लीन होना चाहती है, और है भी यही। हमारी जो साधना भी यही है, जो अहम है, ये जो सृष्टि बनी है, शिव से शक्ति, शक्ति से जगत, या हम। अब हमने रिवर्स गियर लगाना है, उल्टा चलना है। पहले तो संसार को हटा के पहले हमने शक्ति पे आना है। शक्ति का मतलब ये मान ले हम अभी ट्रायड में आएंगे, त्रिकुटी में पहले आना पड़ेगा। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, त्रिकुटी। मल्टीप्लिसिटी से हम 3 में आ गए, मल्टीप्लिसिटी से 3 में आ गए। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, वट एवर द नेम वी मे कॉल इट। तो पहले तो बहुत से 3 में आना है, पर ये 3 में आना भी अभी सत्य नहीं है, उपलब्धि नहीं है, अभी भी ये रियलाइजेशन नहीं है। 3 को ट्रांसेंड करके, पार होके हमने 1 में जाना है। वो सत्य शिव है, वो शिव है, जैसे गुरुजी ने बताया, वो शिव है। तो मल्टीप्लिसिटी से यूनिसिटी से जाना है। ये सृष्टि जो है यूनिसिटी से मल्टीप्लिसिटी में आई है, और बीच में डुअलिटी आ गई, द्वैत आ गया। जब भी शक्ति में होगा, जो भी होगा, वो तो डुअलिटी तो रहेगी, द्वैत रहेगा। मल्टीप्लिसिटी, देन यूनिसिटी, ज्यादा से 1 में आना हमने।
पर सृष्टि की रचना के लिए, व्यवहार के लिए ईश्वर का खेल है, उसकी माया है, वो खुद ही तो बना हुआ है। कुम्हार भी वही है, मिट्टी भी वही है, वो चाक भी वही है, निमित्त उपादान कारण है। शिव जो है निमित्त उपादान कारण है। संसारिक घड़ा बनाना हो तो कुम्हार को सोचना पड़ता है कि कुम्हार तो है पर मिट्टी नहीं है, मिट्टी है तो चाक तो है नहीं, तो घड़ा कैसे बनेगा। पर शिव को ये कुछ नहीं सोचना पड़ता। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद ही बुनती है अपने सलाइवा से ही करती है, तो शिव ही ये जो भी प्राणी दिखने हैं, जो भी प्रकृति जो भी है, वो शिव ही है। वस्तुतः जब हम चोटी पे खड़े होंगे, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर है ही नहीं। अगर दिखता है तो वो अभी, मैं उसको प्री नर्सरी क्लास बोलता होता हूँ, अभी वो PhD नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। अंतर कहाँ? रविदास संत ने बोला है गुरु ग्रंथ साहब में, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि हे परमात्मा, तेरे और मेरे में भेद ही क्या है? जल और जल की तरंग, कैसे भेद हो सकता है? अभेद है। कटक, कनक कटक, कनक स्वर्ण को बोलते हैं, सोने को बोलते हैं। सोना और जो उससे गहने बने हैं उसमें कहाँ भेद है? हाँ, ये है कि वो अपने अंकार में आ सकता है। अब जो गले में रानी हार डालिए, इतना बड़ा वो हार कहे ले, मैं तो गले में सजता हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ा हो गया। तुम क्या वो कंगन बने फिरते हो हाथ में। ये हम जीव लोग ऐसे करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि मैं तो हार बन गया, गले में होता हूं, और तुम पैर में हो, पजे बन गए, तुम कंगन बन गए, कड़ा बन गए, नथनी बन गए, अंगूठी बन गए। बस हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। वो अमीर बन गया, वो गरीब है, वो मेरे से नीचे है, वो मेरे से ऊपर है। बस ये द्वेष भाव के कारण हम ईश्वर से मिलन नहीं कर पाते। कि गुरु जी का जो एक एक वाक्य बोलते हैं, जो इनका एक वाक्य है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गुरु जी का जो एक वाक्य है वो एक शास्त्र के बराबर है। हम गुरु जी के ऐसे जुड़े कि आज से तकरीबन साल पहले, नीरज का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं नीरज के थ्रू 1 साल पहले मैंने नीरज से अपनी जिज्ञासा प्रकट की, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने, नीरज ने गुरुजी से फ़ोन किया, तो मैंने गुरुजी से बात की, तो मैंने तुरंत बताया। तब उसमें कुछ त्रुटियाँ, ऐसा कुछ था, 1-2 बातों पे इन्होंने मुझे किया, तो फिर मैंने उस पर मनन चिंतन किया। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने गुरुजी का वीडियो अचानक आ गया YouTube पे, तो मैंने देखा, जैसे मैंने अब बताया कि मैं फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग कर लेता हूँ, तो मैंने गुरुजी को हर तरफ से देखा। तो मैंने पाया मेरा कोई गुरु नहीं था। मैंने यहाँ तक जो भी पहुँचा गुरु के बिना ही पहुँच। शिव गुरु थे, शिव को मैं प्रतिदिन कहता था आप ही मेरे गुरु हैं, मेरा कोई गुरु नहीं था। तो जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने इनको आंखों की तरफ देखा, इनके चेहरे को देखा, हाव भाव, इनकी भाव भंगिमा देखी, और फिर जो ये बोल रहे हैं इनकी कथनी करने में मुझे कोई भेद नहीं दिखाई दिया। तो मैं तो अवाक रह गया। मैंने कहा ला, ये तो मेरी बात बन गई। मैं ऐसे गुरु की खोज में ही था जो मेरे से ज़्यादा प्रेम रखता हो, मेरे से ज़्यादा सिंपल हो, मेरे से ज़्यादा करुणावान हो, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान हो, मेरे से ज़्यादा हो, मेरे से ये मन में ऐसे ऐसे बातें थी कि मैं उस गुरु को करूँगा जो कथनी करने में, व्यवहार में भी वैसा रहता है। तो मैंने इनको हर तरफ से परखा, देखा। तो मेरे बीच वाले ईश्वर ने कहा, मन ने कहा कि मैंने सब रीड कर लिया, इनका यही मेरे योग्य हैं और यही हैं। और शायद मुझे लगता है कि ओशो के बाद अगर मैं गिनता हूँ तो इनको गिनता हूँ। और इनकी जो मुखाकृति है वो रमन महर्षि से बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनका हाव भाव और विचार ज्ञान भी वैसा है। कोई इतनी बातें बोलते हैं, कोई शास्त्र के कोट्स नहीं है, ये भी मैं नोट करता हूँ। अज्ञानी आदमी, जो ज्ञानी संत होते हैं, वो शास्त्रों को कोट बहुत करते हैं। जो सच में होता है वो कभी, और इनकी एक बात मुझे लगता है नया शास्त्र भी मान सकती है जो इन्होंने बोला है। तो फिर मैंने पाया कि इनमें शायद कोई ऐसा बिंदु है ही नहीं
कि जो मुझ में ना हो, इसलिए उसके बाद मैं इनके चरणों में समर्पित अर्पित हो गया। तो अब मैं बता नहीं सकता, वैसे मैं इस भाव में एक सॉन्ग भी गाना चाहता था, मैं बीच में ये शो का पर भूल गया। मैं बिल्कुल गाने भी गाता हूँ, और जितने फिल्मों के ये लव सॉन्ग्स हैं वो मैंने डायरी पे नोट किए, जो कि ईश्वर आत्मा जीवात्मा को जोड़ते हैं। मुझे संगीत का बहुत शौक था, अब भी है, तो मैंने सब लिखे हुए हैं। पर मैं एक बोलना तो चाहता था आज कि जो मैंने इनके लिए किया था सॉन्ग, पर अगर इनकी अनुमति होगी तो बाद में कभी हो तो वो सॉन्ग 2-3 मिनट का है, वो मैं बाद में बता भी सकता हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं किया ज़िंदगी में, ये पक्की बात है, पिछले 6 महीने से। अच्छा हाँ, गुरुजी का जो एक विधि है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये द्वार सब बंद करके जो श्वास को रोकना है ना, ये इतना फलित हुआ, मुझे इतना लाभ हुआ। मैं पहले, इससे पहले करता था, क्या था कि मैं 3 बार गर्दन क्लॉकवाइज घुमाता था, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 4 शून्य करती है, इसको भी किया जा सकता। पर गुरुजी का तो इतना अचूक था कि वो तुरंत ही आपको शून्य में ले जाता था। तो मुझे ये विधि गुरुजी की बड़ी अच्छी लगी कि द्वार, ये बड़ी न्यून है, इसमें एक नूतनता है, अद्वितीय है ये। तो इस विधि से मैंने फिर साक्षी भाव का मैंने ध्यान फिर मेरे से होता था, साक्षी भाव में ना। तो ये विधि से मैंने किया तो मेरा उसमें हो गया। अब ये जो कुंडली जागरण है, मुझे कुछ नहीं पता था कुंडली जागरण होती भी क्या है, क्या, मुझे नहीं कुछ पता। और मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि जिस बात का मुझे खोज खबर नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था भी मेरे अंदर भी ये कुंडली जागरण होती क्या। मुझे इसके बारे में मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ना मुझे इसका कोई ज्ञान था ना है, बिल्कुल बताऊं। अब गुरुजी से कुंडली जागरण की बात सुनिए तो मुझे पता चला भी ये बातें तो वही है, शिव शक्ति का मिलन ही तो है, ये भिन्न थोड़ा है। प्रकृति पुरुष आपस में मिल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ मिल रहे हैं। तो वो चीज मुझे अचंभा सा होता है कि सचमुच गुरु में ऐसा एक जादू वाली चीज है। पक्की बात है कि ये तो गुरु हैं, ये तो मेरी माइंड फेस रीडिंग कर ली, मैं तो औरों की करता रहा ये भाप के कि ये इसके है, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं। बिल्कुल सच बताऊं, बिल्कुल नहीं। और मुझे पता ही नहीं ये चीज होती क्या है, तो मुझे अब पता चला। और जब मेरा जागरण गुरुजी ने करवाया तो ये जो भोलेनाथ मुझे बताया, मुझे शुरू में पता है कि भोलेनाथ मैंने बोला है, बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर स्मरण में आया, ओहो, क्योंकि मैंने भोले शंकर की मेरे से आराधना इतने साल हुई है, तो मेरे अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी था। वो एकदम वो फूट पड़ा। मैंने तो कभी नाम अब लिया ही नहीं, कितने 5 वर्षों से नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं लिया कभी। तो वो शायद अंदर इतना घनीभूत हो चुका था, सो डेंसली एम्बेडेड इन माई दैट सटल बॉडी, कि वो ऑल ऑफ ए सडन इट जस्ट बस्ट लाइक दैट। जैसे गुरुजी बताते हैं कि ये वो पिछला होता है, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो क्योंकि मैंने भोलेनाथ का किया तो इसलिए हो गया। तो इसके लिए भी मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं शुक्र, मुझे ये बात भी कहने में शर्म आती है, लज्जा आती है कि मैं किस मुख से बोलूं कि मैं गुरुजी का धन्यवाद करूं, क्योंकि शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। ना गुरुजी को बांधा जा सकता है, ना इनके ज्ञान को बांधा जा सकता है, ना इनके स्वरूप को, ना रूप को, किसी चीज़ को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। हमें तो गुरुवर जिस रूप में मुझे मिले खास तौर पर, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था, बस आराधना की है जहाँ तक जो पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि मैं भावुक हूँ, बच्चे की तरह, मेरा स्वभाव बच्चे की तरह है। अपने आप विवाह हो गया, इन्होंने ईश्वर कृपा की, हाथ रखा, तुरंत इंस्टेंटेनियसली, क्षण तक नहीं लगा मुझे, इंस्टेंटेनियसली एवरीथिंग हैपेंड। और अब उसके बाद क्या हुआ, वाइब्रेशन तरंग जो है वो अभी होती है 3-4 दिन में। और जितनी प्राणिक ऊर्जा, मेरा प्राणिक शरीर स्ट्रॉन्ग था पहले ही, जितनी प्राणिक ऊर्जा मेरी अब बढ़ गई है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। बिल्कुल सच है, मुझे कुछ नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूँ, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा हूँ। मुझे एक तरह की शून्यता वाली बात ही है, मुझे कुछ नहीं उसके बाद पता लगना हो गया। घर में होता तो कभी कभी ऐसा होता था, और मुझे पूरी उम्मीद है अब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये भी 24 घंटे रहेगा, मुझे पक्का पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है
यहाँ तो अब मुझे बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं। पहले मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता था, ये चीज़ें होती क्या है। ये रियलाइज पर्सन बोलते हैं कि ये एक शून्यता आ जाती है, एम्प्टीनेस आ जाती है, एम्प्टीनेस में खो जाते हैं। तो सचमुच ही ऐसा बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मुझे अब पिछले 3 दिन। तो आज कुछ कंपन, तरंग, स्पंदन, वाइब्रेशन आज कुछ कम हुई है। पिछले 2 दिन तो मेरा अश्रुपात अश्रुपात अश्रुपात, जहाँ बैठा अश्रुपात, अकेला बैठा अश्रुपात, ग्रुप में बैठा अश्रुपात। मुझे पता ही नहीं कि क्यों ऐसे ही अकारण ही आंसू फूट रहे, अकारण ही प्रेम आ रहा है। मुझे खुद स्वयं भी नहीं पता, स्वतः होता गया, स्वचालित, जैसे गुरु जी बोलते हैं ऑटो मोड पे सब। तो ये था।